उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई। वहां मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। बताया गया कि वहां के धारचूला में बादल फटने के बाद पानी अपने साथ मलबा और चट्टानें लेकर नीचे की तरफ बहने लगा, जिसने रिहायशी इलाके में पहुंचकर तबाही मचा दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बर्बादी के सबूत साफ दिखाई दिए। कई इमारतें तो मलबे में बदल गईं, जबकि कईयों को भारी नुकसान पहुंचा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां तक बहा ले गया। सामने आई एक तस्वीर में एक कार और एक ट्रैक्टर उल्टे पड़े नजर आए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया। लोगों के मकानों में भी कमर तक मलबा और पानी भर गया। कई लोग मलबे में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। सारी टीमें वहाँ चली गई हैं और जो भी जरूरी वहाँ के लिए इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद निचले इलाकों में भी खतरा बढ़ गया, जिसे देखते हुए लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की हिदायत दी गई। इससे पहले उत्तराखंड के कई जिलों की तरह पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बारिश की वजह से पिथौरागढ़ में कई बरसाती नाले उफान पर आ गए। और ऐसे ही एक बरसाती नाले की तस्वीर सामने आई पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से। वहां पिछले कुछ दिनों से हुई तेज बारिश की वजह से बरसाती नाले में ऐसा उफान आया कि उसने सड़क को ही बंद कर दिया। रास्ता बंद होने के बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते नजर आए। इसी खतरनाक रास्ते को पार करने की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें पास के गांव की कुछ महिलाएं सैलाब के बीच से गुजरती दिखी। तेज बहाव के बीच एक दूसरे की मदद से उन्होंने एक एक कर रास्ते को पार किया। बताया गया कि 2 दिन तक लगातार हुई बारिश की वजह से मुनस्यारी में कई जगह सड़कें टूट गईं और लोगों के सामने एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की समस्या खड़ी हो गई। सौभाग्य की एक बात है कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में अब से कोई 12 साल पहले पहाड़ टूटने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और तभी से भूगर्भ वैज्ञानिक ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये इलाका रहने के लिए खतरनाक हो चुका है, जहां तेज बारिश के हर दौर में या तो सड़क पानी की धार में बह जाती है या फिर पहाड़ से गिरने वाली मिट्टी और चट्टानें सड़कों को तोड़ देती।